फ्रेंचाइजी का माथा तुरंत ओमनिट्रिक्स में कोई नया बदलाव कर देते हैं और फिर उसके साथ कभी नई सीरीज लॉन्च करते हैं तो कभी अल्टरनेट रियलिटी का भूचाल फैंस के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और इससे जो बेन 10 का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है वो सब कुछ उलझ कर रह जाता है। और इसमें जो गांठ लगती है वो है ये ओमनिट्रिक्स की, जिसकी एक या दो नहीं बल्कि पता नहीं कितनी सारी कॉपीज बेन 10 के वॉच की हमें देखने को मिलती है, अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ, डिफरेंट डिजाइन के साथ और अलग अलग यूनिवर्स के अंदर। और आज की वीडियो का टॉपिक भी हमारा यही है कि आखिरकार कितनी ओमनिट्रिक्स डिफरेंट डिजाइन और डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ बेन 10 यूनिवर्स और एक्चुअल में हमें दिखाई गई हैं। तो इन सभी पूरी ओमनिट्रिक्स की लिस्ट आज है मेरे पास और जानेंगे हम आज यहीं इसी वक्त इसी वीडियो में इन सभी ओमनिट्रिक्स के बारे में। तो बस अब आप में से कोई वीडियो को छोड़कर बीच में मत जाना। बेन टेनिसन ने मकसद पूरा किया, ओमनिट्रिक्स को उसका बनाने वाला ढूंढना है। रुको, क्या कहा? तो यार वैसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, पर इस लिस्ट में जो हमारी पहली ओमनिट्रिक्स है वो है ये, जिसे हमने पहली बार देखा, आपने पहली बार देखा, यहाँ तक कि बेन टेनिसन ने पहली बार देखा। वो है ये जिसका नाम है ओमनिट्रिक्स ओरिजिनल, जिसे बेन 10 की पहली ओमनिट्रिक्स का खिताब प्राप्त है। और जब ये ओमनिट्रिक्स बनकर तैयार हुई थी तो उसके बाद बेन 10 यूनिवर्स में तहलका समझ गया था और हर कोई इस ओमनिट्रिक्स को पाना चाहता था। और इसी ओमनिट्रिक्स के बाद से बेन 10 की शुरुआत भी होती है। इसके बाद जो दूसरी ओमनिट्रिक्स है वो है ये वाली ग्वेन 10, जिसका लुक, डिजाइन और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था पहले वाले ओमनिट्रिक्स की तरह ही, पर ये स्टोरी एक अल्टरनेट डायमेंशन की थी जहां पर ओमनिट्रिक्स बेन की बजाय ग्वेन को मिलता है। ये तुमने कैसे किया? ये सब सीखने में मुझे 1 महीना लग गया था। और फिर इसके बाद जो अगला और तीसरा ओमनिट्रिक्स हमारा वो है ये, जो हमें बेन 10 के एपिसोड गेम ओवर में देखने को मिला था, जहाँ पे जो बेन 10 का ओमनिट्रिक्स का लुक है कुछ गेमिंग टाइप का हो गया था। और इस ओमनिट्रिक्स की खास बात ये थी कि इसके सारे एलियंस बहुत ज्यादा यूनिक थे। और इसके बाद जो अगला ओमनिट्रिक्स था वो था ये, जिसको एलियन हाइब्रिड ओमनिट्रिक्स भी कहा जाता है। और ये तब बना जब बेन 10 ने ओमनिट्रिक्स का फेस प्लेट हटा दिया था, जिसके बाद जो बेन 10 की ओमनिट्रिक्स के अंदर एलियंस थे वो फ्यूजन एलियंस क्रिएट कर रहे थे और बेन 10 फ्यूजन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। और ये पहली बार था जब बेन फ्यूजन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हुआ था। और फिर इसके बाद जो अगला ओमनिट्रिक्स था वो था ये भी हमें देखने को मिला, जिसका नाम था बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम। और यहाँ पर हमें पहली बार दिखाया गया कि रियल लाइफ में ओमनिट्रिक्स अगर हो तो वो कैसी दिखेगी। और इस ओमनिट्रिक्स के टॉयज बेन 10 फैंस के बीच बहुत ज्यादा फेमस हुए थे उस समय में। और फिर इसके बाद जो अगला ओमनिट्रिक्स हमें दिखा वो था ये, और ये भी एक मूवी से था, बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियन में। और यहाँ पर इस बार जो ओमनिट्रिक्स का लुक था वो थोड़ा अलग एनिमेटेड था और कहा जाता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ओमनिट्रिक्स के लिस्ट में आता है, क्योंकि यहाँ पर जो ओमनिट्रिक्स का डिजाइन था बिल्कुल ही क्रिस्टल एंड क्लियर था। और इस मूवी में दिखाए गए एलियंस भी बेन 10 फैंस को काफी ज्यादा पसंद आए थे। और फिर एक और यूनिक और डिफरेंट ओमनिट्रिक्स हमें इसके बाद तब दिखी जब बेन 10,000 ने अपने बेटे कैन को गिफ्ट किया। और इस ओमनिट्रिक्स की खास बात ये है कि इसे बेन 10,000 ने खुद बनाया था, पर आगे चलकर कैन इस ओमनिट्रिक्स को हैक करने में कामयाब हो जाता है ग्रे मैटर की मदद से। और फिर आता है ये वाला ओमनिट्रिक्स एक बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन से, जो है बेन 10 रिबूट से, जहाँ पे जो बेन होता है उसके पास सेम टू सेम बेन 10 क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स होती है, लेकिन ये वाली ओमनिट्रिक्स देखने में काफी छोटी लगती है। और यही बेन 10 रिबूट से हमें एक और अल्टरनेट ओमनिट्रिक्स देखने को मिलती है जो होती है ग्वेन के पास।
वही सेम डिजाइन के साथ जो हमने ग्वेन 10 में देखी थी बेन 10 क्लासिक के अंदर, वैसी ही सेम ऑमनिट्रिक्स हमें इस ग्वेन के पास भी देखने को मिलती है। एंड कर डालता। बाय बाय ग्वेन। और इसके बाद जो अगला ऑमनिट्रिक्स हमें देखने को मिलता है वो है ये वाला ऑमनिट्रिक्स जो हमने बेन 10,000 के पास देखा, जिसका लुक, डिजाइन, कॉन्सेप्ट बेन 10 क्लासिक वाले ऑमनिट्रिक्स से इंस्पायर था। और एक तरह से कहा जाए तो वो बेन 10 क्लासिक वाले ऑमनिट्रिक्स का एक अपडेटेड और बड़ा वर्जन था जो हमें बेन 10,000 के पास देखने को मिला। फिर इसके बाद जो अगला ऑमनिट्रिक्स हमें देखने को मिला वो था यहाँ पर बेन 10 एलियन फोर्स में, जहाँ पे जो बैन होता है उसका जो पुराना वाला ऑमनिट्रिक्स था वो रिकैलिब्रेट होता है और एक बिल्कुल ही नए ऑमनिट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो था ये वाला ऑमनिट्रिक्स जो बेन 10 फैंस के बीच बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। और इस ऑमनिट्रिक्स का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग था बाकी ऑमनिट्रिक्स से कंपेयर करें तो, जहाँ पर इस ऑमनिट्रिक्स में हमें एलियंस के होलोग्राम दिखते थे, वो भी 3D में। और ये चीज़ बेन 10 फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और फिर इसके बाद आता है इसी ऑमनिट्रिक्स का एक कॉपी वर्जन जिसे एल्बिडो ने बनाया था। और ये हूबहू वैसी ही ऑमनिट्रिक्स थी जैसे हमें बेन 10 के पास देखने को मिलती थी। और यहाँ पर इस एपिसोड को देखकर बेन 10 फैंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो गए थे, जिसका नाम था गुड कॉपी और बैड कॉपी। और यही रिकैलिब्रेटेड ऑमनिट्रिक्स आगे चलकर इतनी ज़्यादा फेमस होती है कि आगे इसी पर एक मूवी भी बनती है जिसका नाम होता है बेन 10 एलियन स्वॉर्म। और इस मूवी में बेन 10 एलियन फोर्स की कहानी थी जहां पर इसी रिकैलिब्रेटेड ऑमनिट्रिक्स का यूज किया जाता है। पर इस बार बेन 10 फैन के सामने ये वाली ऑमनिट्रिक्स उतनी ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई। और इसका रीज़न ये था कि ये जो ऑमनिट्रिक्स थी वो बहुत ज़्यादा टॉय की तरह दिख रही थी। और जब बेन इस ऑमनिट्रिक्स का यूज करता था तो लगता था इस ऑमनिट्रिक्स के अंदर ग्लिच चल रहा है। और ये वाली ऑमनिट्रिक्स तो बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम वाली ऑमनिट्रिक्स से भी ज़्यादा नकली लगती थी। और इसी कारण बेन 10 फैंस के बीच ये वाली ऑमनिट्रिक्स उतनी ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई जितनी बाकी की ऑमनिट्रिक्स बेन 10 फैंस के सामने फेमस हुई थी। और यार अगर मैं अपनी राय इस ऑमनिट्रिक्स के बारे में दूं तो मुझे भी ये ऑमनिट्रिक्स कोई खास पसंद नहीं थी, क्योंकि इसका डिज़ाइन उतना ज़्यादा रियल नहीं लगता था जितना लगना चाहिए था। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर इसके बाद जो अगली ऑमनिट्रिक्स थी जो हमें देखने को मिली वो थी ये जो हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास देखने को मिली। और यहाँ पर ज़्यादातर बेन 10 फैंस इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि आखिरकार ये बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन है, लेकिन मैं बता दूं इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यार मैं बहुत दिनों से सोच भी रहा हूँ इसके ऊपर वीडियो बनाने का, तो वेट करो, कुछ आपको नया जरूर देखने को मिलेगा। और जो लोग इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते तो मैं बता दूं ये बेंजामिन फ्रैंकलिन को ट्रिब्यूट था, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के इतिहास में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और इसके बाद जो अगला ऑमनिट्रिक्स आता है वो है बेन 10 रिबूट के एक अल्टरनेट डायमेंशन से, जहाँ पर बेन 10 एलियन फोर्स वाला बैन टाइम ट्रेवल करके बेन 10 रिबूट वाले बैन की मदद करने के लिए आता है। और यहाँ पर इस बैन के पास जो ऑमनिट्रिक्स होता है वो ठीक वैसा ही होता है जैसा बेन 10 एलियन फोर्स वाले बैन के पास होता है। और फिर इसके बाद जो अगला ऑमनिट्रिक्स हमें देखने को मिला वो था ये जो था अल्टीमेट्रिक्स। और ये था अल्टीमेट्रिक्स रेड जिसे एल्बिडो ने एजमथ के हेडक्वार्टर से चुरा लिया था और उसे कंप्लीट करके एक बहुत ही खतरनाक वेपन बनाया था। और फिर इसी ऑमनिट्रिक्स से शुरुआत होती है बेन 10 अल्टीमेट एलियन की, एक बिल्कुल बेन 10 की नई सीरीज की। जिसके बाद जो अगला ऑमनिट्रिक्स था जो हमें देखने को मिलता है वो था ये अल्टीमेट्रिक्स जो हमें बेन 10 के बाद देखने को मिली, जो एक तरह से रेड वाली ही अल्टीमेट्रिक्स का अपडेटेड वर्जन था, या कहें तो ट्रांसफॉर्मेशन वर्जन, जहां पर ये वाली अल्टीमेट्रिक्स वापस ग्रीन हो गई थी बेन 10 के डीएनए से कनेक्ट होते ही। और ये वाली ऑमनिट्रिक्स और ये वाली बेन 10 की सीरीज बेन 10 फैंस के बीच बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। और बेन 10 अल्टीमेट एलियन एक टाइम पे अपने समय का वन ऑफ द मोस्ट फेमस शो था, और अभी भी बेन 10 फैंस बेन 10 अल्टीमेट एलियन को अभी तक नहीं भुला सके हैं। टेनिसन का हुक्म है।
और इसके बाद जो हमें अगला ओमनिट्रिक्स देखने को मिला वो था ये एक मूवी से जो बेंटन की रेक्स के साथ आई थी। और यहाँ पर हमें एक बिल्कुल ही नए एनिमेशन के साथ एक बिल्कुल नया बैन देखने को मिला था, जहाँ पर जो बैन के पास अल्टीमेट्रिक्स थी उसका डिज़ाइन भले ही पहले जैसे था पर इसका एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। पर एक बात जो मुझे समझ में नहीं आई वो है ये कि पता नहीं क्यों बेंटन फ्रेंचाइज ने इस मूवी को हिंदी में डब नहीं किया। पर जो भी हो, इसके बाद जो अगली ओमनिट्रिक्स थी वो भी हमें इसी मूवी में देखने को मिली। वो थी ये जो इस मूवी का मेन विलन था अल्फा, उसने हूबहू अल्टीमेट्रिक्स की एक कॉपी बना ली थी जो देखने में अल्टीमेट्रिक्स से भी ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। और यहाँ पर इस अल्टीमेट्रिक्स का कलर था रेड। और फिर इसके बाद जो अगली ओमनिट्रिक्स हमें देखने को मिली वो थी ये, जहाँ पे जो पास्ट वाला बैन होता है वो प्रेजेंट वाले बैन की मिस्टेक से वो इस टाइमलाइन में आ जाता है। और यहाँ पर हमें ओमनिट्रिक्स क्लासिक दोबारा देखने को मिलती है। पर यहाँ पर जो क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स थी वो इसलिए अलग थी क्योंकि यहाँ पर जो क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स थी उसका जो वाइट वाला कलर था उसे ग्रीन कर दिया गया था। और इसीलिए जो ये वाली ओमनिट्रिक्स है वो एक अलग ओमनिट्रिक्स बन जाती है। और फिर इसके बाद जो अगली ओमनिट्रिक्स थी वो थी ये वाली जो हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन के गेम में देखने को मिली, जिसका नाम था पोर्टिस अल्टीयर। और इस ओमनिट्रिक्स का डिजाइन कॉन्सेप्ट अभी तक की दिखाई गई सभी ओमनिट्रिक्स से सबसे ज्यादा अलग है। और ये चीज आपको इस ओमनिट्रिक्स को देखने के बाद ही समझ आ गई होगी। और फिर इसके बाद आती है ये वाली ओमनिट्रिक्स। और ये वाली ओमनिट्रिक्स भी फ्यूचर से बिलोंग करती है जिसे बेंटन 1000 ने पहना था। और इस ओमनिट्रिक्स की खास बात ये थी कि अगर इस ओमनिट्रिक्स से अगर कोई ट्रांसफॉर्म हो तो आप उस एलियन में ना ट्रांसफॉर्म होकर उस एलियन की पावर आप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और आप बिना ट्रांसफॉर्म हुए उस एलियन की पावर का यूज कर सकते हो। ये काफी यूनिक कॉन्सेप्ट था और ये भी बेंटन फैंस को काफी पसंद आया था। पर आगे चलकर इस पर कई सारे फनी मीम्स भी वायरल हुए। और फिर इसके बाद जो अगला ओमनिट्रिक्स हमारे लिस्ट में आता है वो है ये वाला ओमनिट्रिक्स जिसका नाम है यूनिट्रिक्स। और इस ओमनिट्रिक्स को जो चीज़ सबसे अलग बनाती है वो है इसका डिज़ाइन, जो एक कोको कोला कैन की तरह दिखता है, जिसको दबाने के बाद आपको जूस भले ही ना मिले पर आपको यूनिट जरूर मिल जाएगी। और ये वाला जो ओमनिट्रिक्स था वो काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट था बेंटन फैंस के बीच में। आखिर क्यों एक अमीर बाप ने करवाई अपनी बेटी की शादी और फिर इस लिस्ट में जो अगला ओमनिट्रिक्स है वो है ये बेंटन रिबूट से एक और अल्टीमेट्रिक्स। और यहाँ पर इस अल्टीमेट्रिक्स की खास बात ये थी कि ये अल्टीमेट्रिक्स रिवर्स थी, जहाँ पर जो हमें मेन अल्टीमेट्रिक्स दिखती है वो कुछ इस तरह दिखती है, पर ये वाली जो अल्टीमेट्रिक्स थी वो ठीक इसके रिवर्स थी, इसके अपोजिट। और यही चीज़ इस अल्टीमेट्रिक्स को काफ़ी अलग भी बनाती है। और फिर इसके बाद जो हमारी लिस्ट में अगला ओमनिट्रिक्स है वो है ये एक बिल्कुल नई ओमनिट्रिक्स जिससे बेंटन की एक बिल्कुल ही नई सीरीज की शुरुआत होती है जिसका नाम है बेंटन ओमनिवर्स। और यहाँ पर इसी ओमनिट्रिक्स से शुरुआत होती है बेंटन ओमनिवर्स की, जहाँ पर इस ओमनिट्रिक्स को काफ़ी ज़्यादा यूनिक, अलग और डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ बनाया गया था, जहाँ पर इस ओमनिट्रिक्स का डायल पैड से लेकर डिज़ाइन सब कुछ ही अलग था। और इस वाले ओमनिट्रिक्स में हमें काफ़ी सारे अलग अलग एलियंस भी देखने को मिले थे। और कहा जाता है कि ये वाला ओमनिट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा सिक्योर था। और फिर आगे चलकर इसी बैन के पास में हमें और ओमनिट्रिक्स देखने को मिलती है जो इसी की ओमनिट्रिक्स थी, जो थी क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स। और ये वाला ओमनिट्रिक्स डिजाइन की बात करें तो तुम्हें हो क्या है नए ओमनिट्रिक्स? पहले तो तुम मुझे वो एलियंस नहीं देते। और फिर इसके बाद जो हमारी लिस्ट में अगला ओमनिट्रिक्स है वो है ये वाला, और ये है एल्बिडो की ओमनिट्रिक्स।
जिसे रिकैलिब्रेटेड ऑमनिट्रिक्स भी कहते हैं, और ये ठीक नॉर्मल वाली ऑमनिट्रिक्स की तरह है बेन 10 ओमनीवर्स में जो हमें देखने को मिलती है। और इस ऑमनिट्रिक्स की हमें एक हल्की सी झलक ही दिखाई गई थी। और फिर इसके बाद जो अगला ऑमनिट्रिक्स है वो भी बिलोंग करता है एल्बिडो से ही, और वो है एल्बिडो की अल्टीमेट्रिक्स, जिसे एल्बिडो ने अपनी रिकैलिब्रेटेड ऑमनिट्रिक्स को अपडेट कर अल्टीमेट्रिक्स बनाया, जहाँ पे एल्बिडो की मदद पॉलीमॉर्फ क्रिस्टल ने की, जिसके मदद से एल्बिडो ये अल्टीमेट्रिक्स बना पाया। ये अल्टीमेट्रिक्स जब एल्बिडो ने बनाई और वो अल्टीमेट ह्यूमंगस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ, तो उसको देखकर एक वक्त तो बेन 10 फैंस चौंक गए थे। नामुमकिन। और फिर इसके बाद आता है ये वाला ऑमनिट्रिक्स, जिसे डॉक्टर साइकोबॉस ने बनाया था, और इसे ऑमनिट्रिक्स की कॉपी भी कहा जाता है, जिसका नाम है न्यूमेट्रिक्स। और इस ऑमनिट्रिक्स की खास बात ये थी कि इस ऑमनिट्रिक्स के अंदर बेन 10 के मोस्ट ऑफ दी एलियंस के नेचुरल प्रेडिटर्स के डीएनए डाले गए थे, जिसकी मदद से बेन 10 के एलियंस को हराया जा सके। और इस ऑमनिट्रिक्स को भी बेन 10 फ्रेंचाइज ने एक बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट से बनाया था, जिसे बेन 10 फैंस तो शुरू में समझ ही नहीं पाए थे कि आखिरकार ये चीज़ क्या है। पर आगे चलकर ये बात रिवील हुई और पता चला कि डॉक्टर साइकोबॉस ने ऑमनिट्रिक्स की एक कॉपी बनाई, जिसके अंदर बेन 10 के एलियंस के प्रेडेटर एलियंस के डीएनए डाले गए थे। और फिर इसके बाद जो हमें अगला ऑमनिट्रिक्स देखने को मिला वो था ये वाला, जिसका नाम है हीरो वॉच। और ये भी एक अल्टरनेट डायमेंशन की ऑमनिट्रिक्स है, जो डायमेंशन 23 में एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पर इस ऑमनिट्रिक्स का नाम है हीरो वॉच, जहाँ के बेन 10 को बेन 23 कहा जाता है। और इस ऑमनिट्रिक्स का बेस कलर है ब्लू। ये है हीरो टाइम। और फिर इसके बाद जो अगला ऑमनिट्रिक्स आता है वो रिबूट में दिखाए गए एक बेन 10 ओमनीवर्स वाले बेन की, पर यहाँ पर इस वाले बेन के पास भी काफी डिफरेंट ऑमनिट्रिक्स की। और इस ऑमनिट्रिक्स की भी हमें एक हल्की सी झलक देखने को मिली थी, जहाँ पर ये ऑमनिट्रिक्स डिस्चार्ज मोड में चली गई थी। और फिर आता है एक और ऑमनिट्रिक्स बेन 10 रिबूट के लिए एक अल्टरनेट डायमेंशन से, जो ओमनीवर्स से ही कनेक्ट है, और वो है ये वाला। इसका ऑमनिट्रिक्स मैच खाता है बेन 10 ओमनीवर्स में दिखाए गए बेन से। फिर इसके बाद जो हमारी लिस्ट में अगला ऑमनिट्रिक्स है वो है ये वाला ऑमनिट्रिक्स, जो हमें बेन 10 ओमनीवर्स के एक अल्टरनेट डायमेंशन में देखने को मिला। इस ऑमनिट्रिक्स का नाम है नेगाट्रिक्स, और इस बैन का नाम था नेगा बैन, और ये एक तरह से नेगेटिव इमेज को शो करता था ऑमनिट्रिक्स का। और यहाँ पर ऑमनिट्रिक्स का कलर भी ब्लैक था। जो भी है। और फिर इसके बाद जो अगला ऑमनिट्रिक्स है वो है ये वाला, और ये भी अल्टरनेट डायमेंशन से ही है, जिसका नाम है पावर वॉच। और इस ऑमनिट्रिक्स को यूज करने वाले बैन का नाम है मैड बैन। और इस ऑमनिट्रिक्स की खास बात ये थी कि ये अपने एलियंस के लुक में स्पाइक क्रिएट कर देता था, तो उनको और ज्यादा मैड बना देती थी। और फिर आता है ये वाला ऑमनिट्रिक्स एक और अल्टरनेट डायमेंशन से, जिसका नाम है आर्जिट्रिक्स। और इस वाले ऑमनिट्रिक्स की खास बात यह है कि ये आर्जिट के पास थी, और ये एक लग्जरियस ऑमनिट्रिक्स थी, जिसका कलर भी गोल्डन था। हाँ नहीं। और अब आता है ये वाला ऑमनिट्रिक्स एक और अल्टरनेट डायमेंशन से, जिसका नाम भी ऑमनिट्रिक्स था, और ये भी एक अल्टरनेट बैन के पास थी, जिसका नाम था बैड बैन। और इस वाले बैन की खास बात ये थी कि ये बहुत ज्यादा शातिर था, और इसे बैन की सभी कमजोरियों के बारे में भी पता था। और फिर आता है एक और अल्टरनेट डायमेंशन से एक और ऑमनिट्रिक्स, जिसका नाम है जॉम्बिट्रिक्स। और इस वाले बैन का नाम था बेंजारो, जो एक जॉम्बी था, और इसके पास भी एक ऑमनिट्रिक्स थी, जिसका कलर डार्क बैगनी था। और फिर इसके बाद आती है ग्वेन, एक और ऑमनिट्रिक्स के साथ बेन 10 ओमनीवर्स में, जो अभी तक के दिखाई गई ग्वेन से सबसे ज़्यादा अलग थी। और इसके जो ऑमनिट्रिक्स का कलर था वो पिंक कलर का था, और इसके जो ऑमनिट्रिक्स का डिज़ाइन इंस्पायर था वो बेन 10 क्लासिक वाले ऑमनिट्रिक्स से इंस्पायर था। ये रात तो और भी अजीब बनती जा रही है। और इसके बाद जो हमें अगला ऑमनिट्रिक्स दिखा वो पर ऑमनिट्रिक्स तो नहीं है,
पर ये एक तरह से ओमनिट्रिक्स का अधूरा पार्ट है, क्योंकि जो यॉन की ओमनिट्रिक्स थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और यॉन ने अपने बचे हुए ओमनिट्रिक्स के कुछ पार्ट से इस ओमनिट्रिक्स को बनाया था ताकि वो टाइम स्ट्रीम का यूज कर सके। इसके बाद जो बेंटन ओमनिवर्स में हमें अगला ओमनिट्रिक्स देखने को मिलता है वो है ये वाला ओमनिट्रिक्स जो था बेंटन 1000 का, और ये था बायोमेट्रिक्स। यहाँ पर एक ओमनिट्रिक्स नहीं, बेंटन 1000 के पास 2 ओमनिट्रिक्स थी जिसके यूज से बेंटन 1000 फ्यूजन सीरीज में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। और इस ओमनिट्रिक्स की खास बात ये है कि कहा जाता है कि ये बेंटन की वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल ओमनिट्रिक्स में से एक है और इसको बेंटन ने खुद ही बनाया है। और फिर इसके बाद जो हमारी लिस्ट में अगली ओमनिट्रिक्स है वो है ये वाली जो ओमनिट्रिक्स कैन को मिली थी। और यहाँ पर जो ओमनिट्रिक्स कैन को मिली है उसका डिज़ाइन वैसा ही है जैसा हमने बेंटन ओमनिवर्स में बैन के पास ओमनिट्रिक्स देखा था। और इस ओमनिट्रिक्स का लुक वाइज, आर्ट वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, डिजाइन सब कुछ सेम था उसी ओमनिट्रिक्स से जो हमें बेंटन ओमनिवर्स की मेन ओमनिट्रिक्स में देखने को मिला है। तुम्हारा वो कहाँ है? मैं वो सब संभालूंगा। और फिर इसके बाद आता है एक बिल्कुल ही नया ओमनिट्रिक्स बेंटन के एक बिल्कुल ही नए सीजन और नई सीरीज से जिसका नाम था बेंटन रिबूट। और इसमें हमें एक बिल्कुल ही नई ओमनिट्रिक्स क्लासिक के स्टाइल में देखने को मिलता है। और यहाँ पे बैन भी बिल्कुल ही नया होता है और यहाँ पे जो ये ओमनिट्रिक्स होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है जिसका आर्ट स्टाइल इंस्पायर था बेंटन क्लासिक से। और फिर इसी सीजन में हमें इसी के बाद दिखता है ओमनी इनहैंस, ओमनिट्रिक्स का ओमनी इनहैंस फॉर्म। यहाँ पर ओमनिट्रिक्स की पावर थोड़ी सी इनहैंस हो जाती है और उसके लुक में भी थोड़ा बदलाव हो जाता है और वो था कुछ इस तरह से। अब लाइट्स के साथ। और फिर इसके बाद जो अगला ओमनिट्रिक्स हमें देखने को मिला वो था ये वाला जिसका नाम था ओमनी किक्स। और फिर इसके बाद जो अगला ओमनिट्रिक्स आता है वो है ये जिसका नाम है ओमनी नट्स। और यहाँ पर भी ओमनिट्रिक्स के डिजाइन में हल्का फुल्का चेंज किया जाता है पर उसका बेसिकली मेन डिजाइन वही होता है। और इस वाले ओमनिट्रिक्स की खास बात ये थी कि ये अपने एलियंस को एक एक्स्ट्रा आर्मर देता है जो उसे और ज्यादा पावरफुल बना देती है। अति सुंदर। कैसे हो दोस्तों? और फिर इसके बाद जो हमारी लिस्ट में अगला ओमनिट्रिक्स है वो है ये जिसका नाम है एंटीट्रिक्स। और ये एक बिल्कुल ही अलग ओमनिट्रिक्स है जिसका यूज करते हुए हमने मोस्ट ऑफ द टाइम केविन को देखा है और इसके एलियंस भी काफी ज्यादा अजीब होते हैं। और फिर इसके बाद जो अगला ओमनिट्रिक्स हमें दिखा वो था ये वाला फ्यूचर से बेंटन रिबूट के बेंटन 1000 का ओमनिट्रिक्स। और ये वाला ओमनिट्रिक्स इंस्पायर था बेंटन क्लासिक वाले बेंटन 1000 से, जहाँ पर जो इस वाले बेंटन 1000 का ओमनिट्रिक्स था वो थोड़ा जाम सा पड़ गया था। और पर इसकी खास बात ये थी कि इसके अंदर बेंटन एलियन फोर्स में दिखाए गए एलियंस भी थे जिसमें ये वाला बेंटन 1000 ट्रांसफॉर्म हुआ था। और फिर इसके बाद हमें जो अगला ओमनिट्रिक्स देखने को मिला वो था ये एक बेंटन 1000 ईविल की तरफ से कि इस बेंटन 1000 ने गुस्से में आकर खुद के ही ओमनिट्रिक्स को काफी नुकसान पहुंचा दिया था और अपने ओमनिट्रिक्स को खराब कर दिया था। और आगे चलकर इसने अपना मकसद पूरा किया और इसके पास एक या दो नहीं बल्कि 10 ओमनिट्रिक्स थी और ये और भी ज्यादा ओमनिट्रिक्स कलेक्ट कर रहा था बाकी बैंड से छीनकर। पर इसके अलावा जो खास बात मुझे लगी वो थी ये कि इस बेंटन 1000 की ओमनिट्रिक्स हमें सही से देखने को नहीं मिली। इसके अलावा हमें एक और ओमनिट्रिक्स देखने को मिली है बेंटन रिबूट में और वो था एक और अल्टरनेट डायमेंशन से बेंटन रिबूट जो था डायमेंशन नंबर 12041.5। और इस डायमेंशन वाले बैंड के पास जो ओमनिट्रिक्स थी उसे इविल बेंटन 1000 ने छीन लिया था। पर आगे चलकर इस बैंड को इसकी ओमनिट्रिक्स वापस मिल जाती है।
इसके अलावा एक और कैरेक्टर है बेंटन में जिसके पास हमें ओमनिट्रिक्स देखने हैं, जिसका नाम था टिम। और यहाँ पर इसके पास एक बिल्कुल ही डिफरेंट ओमनिट्रिक्स देखने को मिली थी सिल्वर कलर में, पर इसको पूरी तरह से नहीं दिखाया गया था। ये वाली कॉमिक बेंटन ओमनिवर्स की कॉमिक थी जिसका नाम भी था टिम 10। और इसके बाद जो फाइनल ओमनिट्रिक्स है, जो हमारी लिस्ट की जो आखिरी ओमनिट्रिक्स है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप अगर इस ओमनिट्रिक्स को देखोगे तो एक वक्त को आप जरूर हैरान होने वाले हो कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तो देखो, ये ओमनिट्रिक्स हमें डीसी की एक कॉमिक में देखने को मिला था, और वो था ये वाला, जहाँ पर एक आदमी इस ओमनिट्रिक्स को पहना होता है और वहाँ पर कुछ बातचीत चल रही होती है। और यहाँ पर खास बात ये है कि इस ओमनिट्रिक्स को किसने पहना है, किस लिए पहना है और क्यों पहन रखा है, ये सारी चीजें इस कॉमिक में अननोन ही रखी गई हैं। और इसके अलावा हमें इन कॉमिक्स में बेंटन के एलियंस की स्पीसीज भी देखने को मिल जाती हैं। पर जो भी हो, ये थी वो ओमनिट्रिक्स की पूरी लिस्ट जो आज तक हमने बेंटन यूनिवर्स और बेंटन यूनिवर्स के बाहर दिखाई गई है, जहाँ पर हमने एक एक ओमनिट्रिक्स करके ओमनिट्रिक्स के 51 डिफरेंट रूप, आर्ट स्टाइल अलग था, यहाँ तक कि इनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग था, साथ ही साथ इनके यूजर्स भी अलग थे। तो अब आप मुझे कमेंट में ये बताना कि आपका इनमें से टॉप 5 फेवरेट ओमनिट्रिक्स कौन सा है। नीचे कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। और हाँ, जाने से पहले अपनी ओमनिट्रिक्स को यूज करना और उसको रिचार्ज कर देना, मतलब इस रेड कलर के दिख रहे सब्सक्राइब के बटन को ग्रीन कर देना और ये लाइक के बटन को हिला देना, और अपने जैसे सुपर फैन के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर बेंटन के ऐसी किसी नई और इंटरेस्टिंग किसी नई वीडियो के साथ।